हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास थी होंडा की अमेज। उसको मैंने चलाया और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि भाई इसको तो आपने दिखा दिया, लेकिन जो टॉप पे चल रही है इस सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट सेडान में टॉप पर है डिजायर। उसके बारे में भी तो बात करो, वो भी तो बताओ कैसी है, रियल लाइफ में क्या चीज़ आपको देती है। तो मैंने मारुति से कहा भाई हमें वही मौका दो जो होंडा ने अमेज के साथ दिया, और फाइनली वो मौका मिल चुका है। अपने पास आ चुकी है मारुति सुजुकी डिजायर, लेटेस्ट जनरेशन है और उसमें भी टॉप मॉडल है। रीजन टॉप मॉडल का ये था भाई, इसका टॉप मॉडल कुछ अच्छे फीचर्स के साथ आता है जो कि अमेज में नहीं थे, और साथ में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे बड़ी चीज तो पैसा ही है यार, टॉप मॉडल आपको कम कीमत में मिल जाएगा, उससे अच्छा क्या हुआ। तो मैंने कहा चलो भाई एक एक करके इसके फीचर्स की बात करेंगे, जो फीचर इसमें है, जो फीचर नहीं है, जो डालने चाहिए थे इसमें, उसकी बात कर लेंगे। और साथ में ड्राइव रिव्यू, माइलेज। वो ड्राइव रिव्यू माइलेज ऐसा करूंगा, कमेंट कर देना आप, पूरा टैंक टू टैंक कर दूंगा, वो अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं इसको दिल्ली से चला के लेकर आया था, कल घूमा भी था, बतेरी चलाई है, मतलब 400 किलोमीटर तो ऑलरेडी चला चुका हूँ, अभी 24 घंटे नहीं हुए इसलिए हुए। एक एक करके सारी चीज़ें देख लो। जैसे इसके सामने आते हैं हम, तो भाई आपको ठीक ठाक चौड़ाई दिख जाती है इसमें। चौड़ाई नंबर्स की बात छोड़ दो, वो मैं बता चुका हूँ पहले, अभी VXI का वीडियो डाला तो उसको भी बहुत प्यार दिया था। लेकिन टॉप मॉडल में ZXi प्लस में आपको बढ़िया से लैंप मिल जाते हैं। अब मैं वैसे देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनियां देती है ना ये LED वाले सेटअप, उनका फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि वो एफिशिएंसी आपको मिल नहीं पाती। लेकिन इसको मैं रात को चलाया, पूरी फैमिली आ रही थी मेरे साथ में, इसको चलाया और वाकई में सफिशिएंट है। अब कई लोग कह देंगे बुरी है भाई लाइट, तो देखो जब सामने से कोई भी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो आपको वाकई में अंधाई कर देती है, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो लो बीम करके चलाए। और दूसरा केस होता है जब बारिश पड़ जाती है, रोड बिल्कुल काली हो जाती है, तब आपको कोई सी भी लाइट नहीं दिखाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो ये सफिशिएंट है, लाइट में कोई इशू नहीं है। अगर इसमें दिक्कत होती, मेरे को परेशानी हो रही थी, तो मैं वाकई में अभी बोल देता, लेकिन नहीं है। उसके साथ यहाँ पर DRL आ गई और बाकी इंडिकेटर अपना आपको यहाँ मिल जाता है। आई होप कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल सा इंडिकेटर है हेलोजन बल्ब के साथ, उसकी जगह यही अपना सीक्वेंशियल में हो जाता है, मज़ा सा आ जाता। मतलब ऐसा नहीं है ये बुरा है, लेकिन फिर भी एक और ज़्यादा प्रीमियमनेस आ जाती, क्योंकि उसी डिज़ाइन में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती। बाकी बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल रहा है, बड़ा सा आपको ये एयर डैम एरिया मिल रहा है, जो कि और ज़्यादा इसको वाइड फील कराता है। और साथ में 5 स्टार रेटिंग, मजबूती, वो पूरी की पूरी है। यही गाड़ी थी जिसने 5 स्टार के क्लब में एंट्री दिलवाई थी मारुति को। नीचे आपको फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं जो कि LED के ही हैं। पूरा टॉप मॉडल का जो फेस है आपको कुछ ये दिख रहा है। और कीमत सबसे बड़ी चीज़ है भाई, कीमत केवल 9,32,000 रुपये टॉप मॉडल की है। अभी और चीज़ें देखो इसमें क्या क्या है। आ जाओ साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल पर आते ही आपको चीज़ दिख जाती है, मतलब साइड प्रोफाइल दिख जाती है कुछ इस तरह से। लंबाई अपनी 4 मीटर वाली ही है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आपको यहाँ पर जो व्हील मिल रहे हैं डायमंड कट दिख रहे हैं, ये देखो जरा, सेम ऑलमोस्ट सेम है, वही डिज़ायर वाले ही। कॉम्पिटिशन में दोनों में 15 इंच है, 185 65 R15 है ना। एलॉय व्हील है, आगे डिस्क ब्रेक है, ABS CVD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल रोड कंट्रोल, सब कुछ आपको मिल रहा है। बस फर्क इस चीज़ का है, उसमें आता है 60, इसमें आ रहा है 65। मतलब जो इसके साइड प्रोफाइल का एस्पेक्ट रेशियो है वो 5% ज़्यादा है। दैट्स इट, बहुत बहुत कुछ mm का ही फर्क है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, मतलब चौड़ाई तो बिल्कुल सेम है, जो पीछे से चौड़ाई दिखते टायर की वो सेम है। आपको यहाँ पर ORV मिल रहा है। और जो अलग चीज़ इसमें मिल रही है आपको, जो अमेज से इसको अलग बनाती है, वो भाई यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कैमरा। तो बिल्कुल यहाँ तो है ही, फ्रंट में भी है, साइड में भी है, रियर में भी है, 4 कैमरे मिल रहे हैं। 360 कैमरा इसमें आपको फीचर मिल रहा है। वो काम कहाँ आता है अभी मैं अंदर जाके बताऊंगा, कितना ज़रूरी है कितना नहीं, सारी चीज़ें क्लियर बिल्कुल बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, क्योंकि पुश स्टार्ट बटन है, चाबी पॉकेट में रखे रहोगे वही चीज़ आपका काम कर जाएगी। आ जाओ रियर की तरफ। रियर में आते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें दिखती हैं। टेल लैंप असेंबली को कुछ इस तरह से दिखती है, बूमरैंग शेप में, ऑलवेज ऑन मोड में। जैसे ही मैं जलाता हूँ, मैं आपको जला के ही दिखा देता हूँ ना, ये देखो कुछ इस तरह से आपको ऑलवेज ऑन मोड में ये दिखते हैं। ब्रेक दबती है तो ब्रेक दबने पे ये तेज़ी से जलता है। यहाँ पर अगेन हेलोजन बल्ब भी है इंडिकेटर में, और साथ में ये हो गया अपना रिवर्स लैंप, ये भी हेलोजन में है। इंडिकेटर LED में हो जाते, अच्छा सा और प्रीमियम सा फील आता है जब एकदम से तेज जलते हैं, एकदम से शांत होते हैं। हालांकि थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए ये चीज़ आपको इंडिकेटर वगैरह उसमें दे दिए जाते हैं हेलोजन बल्ब में, और मेंटेनेंस भी रहती है भाई, इजी रहता है। लेकिन फिर भी
मेरा एक वो है अंदर से। हालांकि हो सकता है कि अगला जो फेसलिफ्ट आया कुछ है कुछ सालों बाद तब उसमें डाल दें, ये फिलहाल के लिए यही है। ऊपर आपको ये स्पॉइलर मिल जाता है जो कि लुक को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, बाकी कोई भी वेरिएंट की बैजिंग इसमें नहीं मिल रही। आगे जैसी पूरी पूरी स्ट्राइप मिल जाती क्रोम की, वैसे ही पीछे मिल रहा है। यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्यूल फिलर कैप 37 लीटर 37 लीटर बाई 37 लीटर। बहुत कामयाब है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मारुति जानी जाती है, चाहे उनका 4 सिलेंडर इंजन हो, पेट्रोल में चल रही हो, सीएनजी में चल रही हो, चाहे 3 सिलेंडर के साथ एएमटी में चल रही हो, माइलेज फाड़म फाड़ है। अभी मैं दिखाऊंगा, गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट है, माइलेज ड्रॉप भी हो रहा है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है, मैं वो दिखाऊंगा मीटर में जब से मैं चलाऊं तब से कितना दे रही है। यहाँ पर अपना 37 लीटर का पेट्रोल टैंक। चलो भाई बाहर से कंप्लीट कर देते हैं अपने। कुछ ये है माहौल, नई डिज़ायर टॉप मॉडल। अब आ जाओ जरा अंदर, ईमानदारी से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्यों मेरे को मतलब अच्छी सी लगी ना, वही वाली चीज़ें तो हैं। अब देखो ये है अंदर का फील पूरा। वैसे चाबी आपको नहीं दिखाई मैंने, चाबी मारुति में पुश स्टार्ट बटन है या नहीं है तो गैस कर सकता है कोई भी भाई यही सिंपल सी चाबी मिल रही है। अभी टेप लग रहा है इस पर, लेकिन वही है। एरिना में आपको ये ब्लू मिल जाता है, एरिना ब्लू, और नेक्सा में आपको ब्लैक मिल जाता है, बस बाकी वही 2 बटन है, लॉक एंड अनलॉक। साथ में तीसरा बटन है। अब यहाँ पर देखो ये तीसरा बटन अभी ये टेप के अंदर है, गोल सा बटन है यहाँ पर। तो ये है अपना बूट को अनलॉक करने के लिए, मतलब बूट अपना केवल हल्का सा अनलॉक हो जाएगा। ये देखो ये इसको दबा के रखा मैंने, ये हो गया ना। अब कहानी में आपको बताता हूँ कि इस बटन की जगह, मेरी पर्सनल चॉइस है ये, इस बटन की जगह मतलब ये अनलॉक करने की जगह इसका तो कॉम्बिनेशन कुछ दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था रिमोट स्टार्ट। अमेज की मेरे पास जितना टाइम रही भाई, मैं उस एक फीचर का, स्पेशली जो गर्मी हो रही है ना उसमें फ़ैन हो गया मैं। गाड़ी कहीं भी खड़ी है, मैं जैसे ही कहीं से भी निकल रहा हूँ, गाड़ी मुझे दूर दिख रही है, मैं बिना डिले किए हुए भाई पॉकेट में से निकाला, सीधा यहाँ पर दबाया और भाई स्टार्ट हो जाती थी गाड़ी। और एसी इतना इफेक्टिव उसका कि गाड़ी स्टार्ट होते ही एकदम से 30 से 40 सेकंड में कैबिन कूल हो जाता था। ये बहुत ज़बरदस्त उसका फीचर लगा। और ऐसा नहीं है मजाक है भाई, जो 1-2 बार यूज़ कर लेगा वो डेली उसकी मसल मेमोरी बोलने लगेगी। जैसे गाड़ी के पास जा रहे होगे आप सीधा पॉकेट से निकाल के स्टार्ट कर लोगे। मैं इस गाड़ी में बहुत फीचर वो मिस कर रहा हूँ। मेरा सजेशन यही है भाई, रिमोट स्टार्ट होना चाहिए। हालांकि न्यूट्रल मोड पे लगा के ये कंडीशन होनी चाहिए, और न्यूट्रल मोड पे लगा के ही कोई भी खड़ी करता है, हैंड ब्रेक ऊपर हो, न्यूट्रल मोड पे हो, दैट्स इट। इस तरह से स्टार्ट होनी चाहिए यार, ये मेरी सलाह है। मुझे खुद मैं मिस कर रहा हूँ उस फीचर को, इसीलिए ये चीज़ बात कर रहा हूँ। बाकी प्रीमियमनेस तो साइड प्रोफाइल पर यहाँ पर भी गार्निश से मिल ही जाती है आपको। चलो भाई अब आ जाओ अंदर। अंदर आपको मिल रही हैं सीट्स, कोई भी सीट कवर टॉप मॉडल में नहीं आता, और थैंक गॉड नहीं आ रहा। रीज़न भाई गर्माहट नहीं हो रही अंदर। मैंने उस गाड़ी में भी बताया था, उसमें भी सीट कवर नहीं था, इसमें भी ज़्यादा कैबिन गर्म नहीं हो रहा है। एयरबैग 6 हैं टोटल, जितने 6 मिलते हैं वही आपको मिल रहे हैं। सीट हाइट एडजस्टेबल है, सीट का साइज़ ऐसा है और इतने अच्छे से आपको पकड़ती है कि भाई मैं चला के लेकर आया हूँ, अभी मीटर में दिखाऊंगा सब कितनी चली है गाड़ी, और भाई मज़ा दे दिया, कंफर्टेबल रही। चलो अब ऐसा करो, अब अंदर आ जाओ, एक बार अंदर से चीज़ें दिखाता हूँ। तो भाई ये आपको लुक मिल रहा है इंटीरियर का। इंटीरियर प्रीमियम है। बहुत से लोग अभी बोल देंगे कि भाई ये तो टैक्सी वाला इंटीरियर है। आप टैक्सी वाला इंटीरियर इसीलिए बोलने लगते हो इसे, क्योंकि भाई आपको जितनी बार भी टैक्सी मंगाते हो यही आती है, डिज़ायर ही आती है। टैक्सी वाले कमर्शियल बंदे कमाने के लिए इसे खुशी खुशी लेते हैं, क्योंकि भाई ये खाती नहीं है कुछ, जेब से लेती नहीं है कुछ, एक्स्ट्रा डिमांड ही नहीं करती, इसीलिए आप कहते हो टैक्सी वाले इंटीरियर। नहीं भाई, आप इसको वो दिमाग से, वो कैशे मेमोरी जो है ना आपकी, उसको डिलीट करके क्लियर करके एक बार इसको देखोगे आपको अच्छा लगेगा। वाकई में कई सारे ऐसे ट्रिम्स दिए अलग अलग, ऐसे फैक्टर्स मारुति ने ट्राई करिए पूरी तरह से जो कि प्रीमियम लगे और लगती है। बस दिमाग में आप डिज़ायर नाम लेते ही टैक्सी वाला ले आओगे तो भाई आपको नहीं अच्छी लगेगी। वो चीज़ एक बार निकालो, दायरा बड़ा करके देखो एक बार। यहाँ पर आपको पूरा देखो बेजल, आपको मतलब और बड़ा ये लगे तो इस वजह से चौड़े चौड़े बेजल दिए हैं ग्लॉसी ब्लैक में। अंदर 9 इंच की स्क्रीन है, 9 इंच वाली स्क्रीन कंपैटिबल है इनके किससे, 360 कैमरा से। इसी वजह से जिसमें 360 कैमरा होगा वहाँ पर ये टॉप में आ जाती है। अच्छे से काम कर रही है, अटक नहीं रही, और कोई भी डिस्कनेक्ट वगैरह नहीं हो रहा, ईजिली कनेक्ट हो जा रहा है। चलो भाई अब आ जाओ, कहाँ इसकी बात कर लिए वैसे 360 की, तो लो यहाँ पर अपना 360 का डेडिकेटेड बटन है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इसको मैं दबाता हूँ। जैसे आप दबाते हो आपको इस तरह से चारों ओर का व्यू दिख जाता है, और साथ में अगर आप रिवर्स गियर लगाते हो तो देखो रिवर्स लगाते ही आपको ये लुक मिलता है। आप चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा फिश आई इफेक्ट जो है वो ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप जैसे कन्वेंशनल कैमरा से रिवर्स करते हो ना तो आपको ब्रॉडर व्यू दिखता है, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नैरो सा व्यू दिखता है। हाँ, आप दूसरी गाड़ी से इस पे आओगे तो एकदम से सडन डिफरेंस आपको दिखेगा, जैसा मुझे दिख रहा था। और गाइडलाइन भी एक्टिवेट है, मतलब मूविंग है। बाकी धीरे धीरे इससे आदत हो जाती है, लेकिन सडनली एकदम से
फिश आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर चौड़ा चौड़ा और एकदम से अंदर नैरो होता हुआ दिखेगा, लेकिन काम कर जाता है। कैमरा बुरा नहीं है, कैमरा ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा एवरेज है, अबव एवरेज है इसका कैमरा, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। बाकी नीचे आपको शॉर्टकट्स दिए हुए हैं अपने मस्त, देखो एकदम से आ जाती है स्क्रीन यही नीचे, टिकटॉक टिकटॉक, ठीक है। ये क्या बताऊँ मैं, बाकी एसी ठीक ठाक काम कर रहा है। अमेज का ज़्यादा सुपीरियर मैं कह सकता हूँ एसी था, बट सारी चीज़ें कंपनसेट हो जाएंगी, मैं आपको जब इसके माइलेज और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपको 24 पे दिख रहा है, उस पर मैं 24 पे रखता था, बाकी इसमें भी 2 पॉइंट है, उसको 1 पॉइंट पर रखता था। हालांकि अभी धूप ज़्यादा है, रात का टाइम ये भी 1 पॉइंट पर रहा, वो भी 1 पॉइंट पर रहा था, तो रात को सब चंगा हो जाता है, दिन में डिफरेंस आ जाता है ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जो आपका डैशबोर्ड है ना वो, और ये जो पाइप्स हैं वो कितने ज़्यादा एक्सपोज हैं उस हीट के अंदर जो बन रही है, बस इतना फ़र्क है। रात के टाइम हीट रहती नहीं, तो दोनों बढ़िया काम कर रहे थे। मतलब मुझे शिकायत नहीं है एसी में कोई भी, नीचे कोई भी आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता, ये मुझे ज़रूर शिकायत है। वायरलेस चार्जर दिया हुआ, प्रायोरिटी पे रखा इस फीचर को, वो बहुत सही है। बट टाइप सी चार्जर, हाँ अगले उसमें आएगा, ये कुछ ना कुछ अपडेट देंगे उसमें, लेकिन टाइप सी इसमें दे देना चाहिए। अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है गाड़ी, डायरेक्टली टाइप सी लगाओ, और लगभग भाई 45 वाट मिनिमम तो देना चाहिए। 65 वाट दे दिया तो बहुत बढ़िया है, वो देना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन वायरलेस चार्जर है, ज़्यादा मैं इसका यूज़ नहीं करता, क्योंकि मोस्टली फ़ोन्स को आप समझ रहे हो हम कवर के साथ यूज़ करते हैं, और कवर के साथ कभी भी वायरलेस चार्जर काम कर ही नहीं पाता सही से, ये परेशानी होती है। तो इसीलिए वायरलेस चार्जर मैं ज़्यादा पर्सनली यूज़ नहीं करता, मेरी पर्सनल गाड़ी में भी है, इसमें भी है, नहीं मैं सीधा केबल लगा के यूज़ करता हूँ। मेरी तरफ और भी जो लोग हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। यहाँ पर आ जाता है अपना AMT गियर बॉक्स। अब AMT और कंपटीशन में आपको मिल रहा है CVT। मेजर फर्क भाई टेक्नोलॉजी का है, पूरा गियर बॉक्स वो बिल्कुल ही फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये अपना हो गया AMT, मतलब मैनुअल है, गियर बॉक्स है नीचे, उसके ऊपर एक्चुएटर लगा हुआ है, एक समझ लो रोबोटिक आर्म है जो दिख नहीं रही आपको, उसके ऊपर ही माउंटेड है। ये सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। जैसे ही मैंने ब्रेक पेडल दबाया और यहाँ रिवर्स लगाया, इतने में ही उसने वो लगाया, मतलब आर्म ने क्लच प्रेस किया और साथ में गियर लगा दी, इतने में ही हो गया। और जैसे जैसे मैं ब्रेक पेडल हटाऊंगा वैसे वैसे वो, जैसे हम मैनुअली पैर से काम करते हैं वैसे काम कर रहे हैं। इसमें भी क्लच प्लेट होती है, बिल्कुल मैनुअल की तरह, मैनुअल ही है, सेमी मैनुअल कह दो इसे, ठीक है। तो ये वाला हो गया सिस्टम। बाकी वो CVT है। अब उसके, अब कई लोग कहते हैं ना ये भाई थोड़ा लैगी फील हो रहा है, भाई CVT इससे ज़्यादा आज के टाइम में, पहले ये बहुत लैगी फील होते थे हमें, बट आज के टाइम पे CVT में थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट आपको मिल रहा है, इसमें उतना ज़्यादा नहीं फील हो रहा। हाँ आपको गियर शिफ्ट जब चेंज हो रहे हैं, अप या डाउन हो रहे हैं, तब आपको डिफरेंस पता लगेगा, आपको ट्रांजिशन पता लग जाएगा, बट लैगी नहीं है। पिकअप इसका ज़्यादा फील हो रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ, पिकअप इसमें ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। बाकी 3 ही मोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैनुअल मोड में इधर लेके डाल सकते हो आप, ये ऐसे, ये हो गया। आर्म रेस्ट होना चाहिए था, आर्म रेस्ट पता नहीं क्यों नहीं दिया, इसमें आर्म रेस्ट बहुत जरूरी, स्पेशली मैनुअल आपका चल जाता है काम यहाँ पर हाथ रख के, लेकिन जब बात करेंगे ऑटोमेटिक की, तो भाई ये हाथ कहाँ रखोगे आप, इसमें होना चाहिए था, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ मैंने बताई, अपना वो होना चाहिए था रिमोट स्टार्ट, उसके साथ साथ ये होना चाहिए था इसमें बिल्कुल। अब साथ में यहाँ पर स्पेस है, कूल्ड ग्लव बॉक्स टॉप बॉक्स में दे देते, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वो चीज़ होनी चाहिए थी। अब आ जाओ स्टीयरिंग व्हील पे, भाई स्टीयरिंग व्हील बहुत सही है, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा आप फ्रॉन्क चला रहे हो, आप इसको चला रहे हो, आप बलिनो चला रहे हो, या आप स्विफ्ट चला रहे हो, आपको बिल्कुल सेम स्टीयरिंग है। और जब मैं ड्राइव का बनाऊंगा वीडियो तब भी आप देखना, बिल्कुल नाक की सीध में यार ऐसे चलता है। मैं ये कहता हूँ, हैरान रहता हूँ कि इतनी ज़्यादा परफेक्शन कैसे हो सकती है स्टीयरिंग में, कि वो टेढ़ा मेढ़ा रोड नहीं देख रहा, वो बस एक नाक की सीध में चलता जा रहा है, वही इसका है। अब एडास इसमें नहीं है जो कि उसमें है, अमेज में है। एक प्लस पॉइंट है उसका भाई, क्योंकि इसमें सनरूफ आ जाती है ना। सनरूफ को कहीं कहेंगे भाई बेकार की चीज़ है, चलो मान लिया बेकार की चीज़ है, बट एडास जो है ना, एडास करीब 7 से 8 सेकंड 9 सेकंड में आपको कहने लगता है स्टीयरिंग पकड़ो, और करीब 15 सेकंड में 20 सेकंड में वो खुद ही अपना कंट्रोल हटा लेता है अगर आपने स्टीयरिंग को मूव नहीं करा। 10 से 12 सेकंड तो स्ट्रेट लाइन पे ये बिना हाथ लगाए सीधी चल जाती है गाड़ी, इतना बढ़िया स्टीयरिंग व्हील है। तो कहीं ना कहीं जितनी देर में उसमें आपको हाथ लगा के बताना पड़ेगा गाड़ी को कि मैं देख रहा हूँ, उतनी देर ये गाड़ी चलती रहेगी। बस एक चीज़ आती है जो एडेप्टिव क्रूज है, वो उसमें आपको फायदा देता है। आगे कोई गाड़ी आएगी, खुद ही ब्रेक लगेगी, खुद ही तेज होकर चल जाएगी, या इमरजेंसी में कुछ भी आया जानवर या कुछ भी चीज़ होती है, इंसिडेंट होता है, तो गाड़ी खुद ब्रेक लगेगी, वो उसमें फ़ायदा है। बाकी प्रीमियमनेस तो है ही इसमें, बढ़िया से दी हुई है। कंफर्ट बहुत है, इसकी सीट्स उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। रीज़न
ये जो अपना अंडर थाई सपोर्ट है ना, आप ये कहोगे भाई होंडा में कंफर्ट होता है, तो डिफरेंस है अंडर थाई सपोर्ट का। इसमें अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने उसका रीज़न आपको बताया हुआ है भाई, यहाँ से ऐसे करके डाउन चली जाती है, तो इतनी दूरी पर ही हाईएस्ट पॉइंट आता है उसका, इतनी दूरी पर। बट इसमें पूरा एंड तक जा रहा है, ये चीज़ बहुत सही है। चलो बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें हैं ये सनरूफ की, ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन मिल रहा है, ये चीज़ अच्छी है। ज़्यादा बड़ा प्राइस नहीं गया, फिर भी मिल रहा है। साउंड ओके रिपोर्ट है, कोई साउंड में शिकायत नहीं है। दोनों कैटेगरी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, दोनों के लगभग लगभग आप कंपेयर कर सकते हो। बस इतना है जो मैं कह रहा था ना कि ये करनी चाहिए चेंज। जो है भाई, ये जो डंडियाँ देते हैं ना, ये वाली, ये पूरा माहौल ख़राब कर देती है। देखो दो दो डंडियाँ, ये कब से चलती आ रही भाई, ऑल्टो के टाइम से चलती आ रही है। अब इसे बदल दो प्लीज़। रीज़न कि यहाँ वाला थोड़ा प्रीमियम लगता है, दूसरा आपको कुछ भी इसमें ज़ीरो वगैरह करना है तो आप चलती गाड़ी पे ऐसे हाथ नहीं डालोगे, यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं करोगे। एक तो माइलेज के लिए इसको दबाना पड़ेगा, और बाकी इन्फॉर्मेशन के इसको, और साथ में ट्रिप के लिए इसको दबाना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे ऐसे करोगे, फिर उसके बाद इस हाथ को करके ऐसे ऐसे करोगे, तो ये चीज़ नहीं। आप देखो मैं चला के कितनी लाऊँ, 461 किलोमीटर कल से मैंने चला दी है। एवरेज देख लो 20.4, और ये 21 थी जब मैं लेकर आया था, तब से गाड़ी खड़ी है, इस वजह से 20.4 पे आ गई है। आप देखो, ये है गवाही। मैंने उस पर खुद करा, चलाया 15.5 से 16 वो आपको देगी। मैं रियल लाइफ की कह रहा हूँ, चलो मीटर की लगा लो तो 16.5 है ना। टैंक टू टैंक इसमें भी मैं करके दिखाऊंगा कितना देती है, एरर कितना है वो आपको पता चल जाएगा। बट उसमें 16.5 मीटर पे, इसमें आपको वही जो मैं लेकर आया कल तो 21.5 था, और इसमें 4 लोग थे, सामान भी था पीछे, तब की बता रहा हूँ। इस चीज़ में तो विन विन ही है भाई मारुति के लिए। चलो क्रूज कंट्रोल वगैरह है जो ठीक से काम कर जाता है। अब आ जाओ अंदर, ये अपना आपको मिल जाता है पूरा, सॉफ्ट टच नहीं है यहाँ पर भी, आगे की तरह, आगे सॉफ्ट टच है, यहाँ पर दे देना चाहिए था ये पीस, ठीक है, पीछे वाले को भी तो अच्छा सा लगे। अब आ जाओ यहाँ, ये पीछे जो बैठ के आए फैमिली मेम्बर मेरे, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, कोई शिकायत नहीं है, जो कंफर्ट उसमें मिल रहा था वही है। हालांकि थोड़ी सी रोड नॉइस इसमें ज़्यादा थी, ये डिफरेंस आया। रीज़न सस्पेंशन इसका स्टिफ है, उससे उसमें जैसे ही हम एकदम से तेज़ मनूवर करते हैं तो कहीं ना कहीं टेल एंड, जो टेल है गाड़ी की, वो एक तरफ काउंटर साइड जाती हुई दिखती है, हमें फील होती है अंदर से। इसमें वो चीज़ नहीं, इसमें एकदम से आप लेन बहुत तेज़ी से कर लो ना स्पीड में, तब भी गाड़ी चिपक के बिल्कुल चल रही होती है। ये चीज़ में हैंडलिंग इसकी बेटर लगी मुझे। ड्राइव क्वालिटी वो हाई स्पीड पे जाती है तो तैरती सी है। इसके सस्पेंशन हार्ड है, इस वजह से ही है, स्पीड ब्रेकर पे नीचे लगती नहीं, गड्ढों में लगती नहीं है लोड के साथ, डबल धचका लगता है उसमें सॉफ्ट सस्पेंशन में। जैसे ही ब्रेकर से उतरती है तो एकदम से नीचे की तरफ, इसमें वो चीज़ नहीं है। स्टिफ सस्पेंशन की वजह से थोड़ा सा अंदर आवाज़ आ जाती है, यही है, लेकिन वो भी मैनेजेबल है। पीछे आर्मरेस्ट है जो कि बढ़िया कंफर्ट दे देता है। बस यहाँ पर भाई एक ब्लाइंड देना चाहिए इन्हें, इस जगह मैनुअल ब्लाइंड हो वो देना चाहिए, क्योंकि गर्मी जब होती है भाई, नॉर्मल कार्स में तो अपना पीछे बूट स्पेस होता है ना, डिग्गी होती है, जो हैचबैक या प्रीमियम हैचबैक है उसमें सारी धूप डिग्गी में चली जाती है। बट यहाँ तो सीधा सीधा देखो ग्लास यहीं आ रहा है, ये देखो, ये सारी जैसे ही थोड़ा सा पीछे इस तरफ मुड़ेगी ना गाड़ी, पूरा लोगों पे आती है। और फिर ये एसी वेंट, ऐसा लगने लगता है कि भाई ये मजाक कर रहे हैं। एसी वेंट हैं, कूलिंग देते हैं, बट कहाँ भाई पीछे बहुत तपा देती है। अब देखो पोर्ट आपको दे रखे हैं यहाँ पर इन्होंने, टाइप ए भी है, टाइप सी भी है, बट ये वाला पोर्ट वहाँ पर होना चाहिए था, कहना मेरा ये पीछे वालों को पूरा का पूरा आपको दे देते हैं मज़ा। चलो भाई ये हो गई कहानी। बाकी बूट स्पेस आपको बता ही दिया, बूट स्पेस ठीक ठाक है, आपको 450 लीटर मिल जाए या 385 लीटर मिले, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आता, शेप के अकॉर्डिंग आप उसमें सामान मैनेज कर लेते हो। अब आ जाओ किस पे, इंजन की तरफ, वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि जब से नई स्विफ्ट और डिज़ायर आई है भाई 3 सिलेंडर ने बहुत कुछ कहा है ना। आ जाओ जरा उसमें भी। अब जैसे ही इसे हम गरम गरम बोनट को ऊपर, भाई बहुत गर्म हो रहा है यार, इसे हम करते हैं ओपन। आपको यहाँ दिखता है इनका Z सीरीज़ का, कहने का मतलब है इससे इन्होंने लगता है एंड कर दिया है कि आगे K सीरीज़ आई और फिर ये Z सीरीज़ आई है, ठीक है। 1.2 लीटर है, 3 सिलेंडर है, कहा है ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको देता है, एफिशिएंसी ओरिएंटेशन के साथ ही है। अब एफिशिएंसी मिल कितनी रही हो मैंने आपको अंदर दिखाई दिया, ये मेरे को उसमें मिली है। अभी माइलेज मैं 105 110 पे चला के लाया हूँ लोड के साथ, तब है इतना। जब माइलेज टेस्ट करूँगा तब आपको दिखाऊंगा, 2 बंदे होंगे और उसके साथ। नीचे कमेंट कर देना अगर आप बिल्कुल इंतजार कर रहे हो उस माइलेज टेस्ट का भी, 100 150 200 किलोमीटर चला लूँगा आपके लिए, और बताओ बस कॉमेंट कर देना नीचे, ठीक है। ये आपको पावर दे रहा है लगभग 80 bhp की,
ठीक है। टॉर्क दे रहा है लगभग 110-112 Nm का। चलो नंबर में थोड़ा सा आपको कम फील हो रहा है, बट साइलेंट बहुत है जब तक ये बिना एसी के रहे। लेकिन जब एसी चलता है तो आपको अंदर आइडलिंग पे हल्की सी फीडबैक मिलेगा। 4 सिलेंडर में ये चीज़ नहीं मिलती, मारुति के ही बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं। अंदर आइडलिंग में जैसे ही एसी चलेगा आपको डर हल्का सा पता लगेगा। 3 सिलेंडर होता है, लेकिन चलाने में आपको कहीं कमी फील हो रही है, पिकअप कम हो रहा है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत आ रहा था पिछले वीडियो में। भाई नहीं हो रहा, पिकअप बिल्कुल अच्छा खासा है, कोई शिकायत मुझे नहीं लगी इसमें। 100, 105, 110 पे आराम से पिकअप भी लिया है मैंने, ओवरटेक भी किया है, सब कुछ किया है। लेकिन मैं हैरान था कि जिन जिन लोगों ने ये कमेंट किया था, कोई एक बार इसको लगा देता हूँ, जिन जिन लोगों ने इसका कमेंट किया था उन्होंने वाकई में चलाई है या नहीं इस तरीके से। मैनुअल में तो और अच्छा चलेगी, मैं तो AMT चलाया है। AMT मैंने इसीलिए चूज़ करा क्योंकि 3 सिलेंडर के साथ लो एंड टॉर्क में ये कहा जाता है कि थोड़ा सा आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है इनिशियल टॉर्क लेने के लिए। लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है इस इंजन की, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा मिल रहा है। और AMT के साथ जिसको आप और ज़्यादा लैगी कह सकते हो, उसमें भी मुझे इसने खुश करा है, मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। वाइब्रेशन चलते हुए गाड़ी के ना के बराबर, हल्की सी आपको आवाज़ आएगी, वो भी एक्सेलरेट करते हुए, जो कि 4 सिलेंडर में भी है। ऐसा नहीं है आपको वोकल होता हुआ इंजन पता लगेगा, बट जब आप एक्सेसिव बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ पुश करोगे, नहीं तो अच्छे से गियर शिफ्ट कर रहा है, डाउन शिफ्ट कर रहा है, अप शिफ्ट सब कुछ बढ़िया कर रहा है, कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल आप ले सकते हो इस गाड़ी को, जिसकी रनिंग अच्छी खासी है बिल्कुल आप इसकी तरफ जा सकते हो। वो आपको 16.5 के अराउंड देती है माइलेज, या आपको 21 डे टू डे लाइफ में 20.5 से 21 के अराउंड देगी, जो कि आपके मंथली बजट में है ना आपको सेटिस्फाई भी रखेगा और भाई खुश भी रखेगा। अब बात आ जाती है एडास, आपको कमी कहाँ लगेगी? सिर्फ एक्सप्रेस वे पे जाओगे, वहीं पर ही मैं खुद अपनी गाड़ी में एक्सप्रेस वे पे जाता हूँ, वहीं पर यूज़ करता हूँ। कल भी मैं गंगा एक्सप्रेस वे पे चढ़ा, 25-30 किलोमीटर का पैच था, उसी में मैंने इसको यूज़ करा, दैट्स इट। मतलब उसको यूज़ करा था और इसके अलावा नहीं। बाकी ये भी बिल्कुल नाक की सीध में चलती है, कोई शिकायत वाली बात नहीं है। बाकी कमी कहाँ, रिमोट स्टार्ट जिसको आदत है दूर से ही गाड़ी ठंडी करने की, वो इसमें नहीं होगी, उसको आप कमी को दूर भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको इंजन ठीक ठाक मिल रहा है, ऐसा नहीं है बुरा मिल रहा है भाई, वो दिमाग से निकाल दो, वो कमेंट सेक्शन की वो चीज़ निकाल दो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरे कहने पे मतलब आप बस ट्राई करने के लिए जाओ, टेस्ट ड्राइव ले लो, आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। माइलेज आपको खुश करेगा, सेफ्टी आपको खुश करेगी, अंदर फील है, लंबे टाइम तक आपको रखने के लिए गाड़ी अगर चाहिए तो बिल्कुल सुकून देने वाली है ये गाड़ी। गाड़ी चलने के लिए होती है, ये नहीं है उससे पहले माइलेज के लिए आप सोचते रहो, ठीक है। कंफर्ट वगैरह सब सही है, क्योंकि फैमिली को ही बिठा के लाया हूँ अंदर, इसी वजह से उनका फीडबैक मैं दे रहा हूँ। थोड़ा सा सुपीरियर हैंड अमेज को दिया गया, क्योंकि हाईवे पर जो सॉफ्ट सस्पेंशन है उसके बड़े आराम से ऐसे तैरते हुए चलते हैं। इसका जो स्टिफ सस्पेंशन है, हैंडलिंग चलाने वाले को अच्छी देता है, बट अंदर थोड़ी सी रोड नॉइज आती है कैबिन में, उसका बेटर इंसुलेशन है, इसका नहीं। अब आपको क्या चीज़ पसंद है वो आप कंपैरिजन देख सकते हो दोनों का आपस में, मैंने बता ही दिया। बैक टू बैक गाड़ियों को चलाया है लंबे टाइम तक, इसीलिए ये चीज़ें ऑब्जर्व करके बता सकता हूँ। मैं अगर पर्सनली कहूँ है ना, तो आप माइलेज ओरिएंटेशन के साथ हो, चलाते ज़्यादा हो तो इसकी तरफ चले जाना। आप प्रीमियम फील लेते हो, आप रनिंग कम है, आप अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर रखना चाहते हो, सिर्फ 70,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आप उसका टॉप मॉडल ले लो, ठीक है भाई। तो गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो को इतना रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो माइलेज टेस्ट जो है वो कितना लंबा करूँ, किस तरीके से करूँ, जो आपको चाहिए 200-250 किलोमीटर का जितना भी चाहिए वो आप बता देना, कितनी स्पीड से चलाऊँ वो भी बता देना, वो भी कर दूँगा मैं। तो गाड़ी चलिए वीडियो चलाओ तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।